हेलो एवरीवन। आज हम मोरपंखी प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसे थूजा या मोरपंखी भी कहा जाता है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्नामेंटल एवरग्रीन प्लांट है। तो इसलिए इसे घर और गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। और अपने स्कूल के गार्डन में भी आपने देखा ही होगा, और स्कूल के बच्चे भी इसे तोड़कर अपनी किताब के बीच में इनकी पत्तियों को रखा करते थे, क्योंकि इसे विद्या का पेड़ माना जाता है इसलिए भी। और ये प्लांट की लीव्स इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि बच्चों को ये अपनी तरफ आकर्षित करती ही रहती हैं। और वाकई में जब हम इसे अपने घर में या बगीचे में लगाते हैं तो चार चांद लग जाते हैं, या फिर कहें कि गार्डन बहुत ही हरा भरा दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, घर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ ये सुख समृद्धि लाने वाला भी माना गया है। कहते हैं कि ये वास्तु दोष को दूर करता है और ये तनाव को दूर करने वाला होता है और सुख शांति समृद्धि और बरकत लाने वाला इसे माना गया है। इसे अपने घर पे लगाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिससे माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है। और इनसे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी बहुत सी समस्याओं और परेशानियों से छुटकारा दिलाती हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरिया वगैरह को भी रिमूव करती हैं। और घर में किसी भी तरह के जादू टोने अशुभ शक्तियों से ये बचाता है और नकारात्मकता को भी दूर करता है। इन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर वास्तु के अनुसार जोड़े में लगाने चाहिए, और इन्हें पूर्व या उत्तर दिशा में भी आप रख सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का इसमें वास होता है। और इसके अलावा भी इसमें बहुत से मेडिसिनल यूज़ भी हैं। इसके बीजों और पत्तियों का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। कई तरह की बीमारियों का इलाज इनसे बनी दवाइयों से किया जाता है। और ये दो रंगों में देखे जा सकते हैं, डार्क ग्रीन और गोल्डन ग्रीन। तो मेरे पास ये दोनों ही कलर हैं इसमें। इनको प्रूनिंग भी कर सकते हैं, इनको सही शेप देने के लिए इनकी कटिंग कर सकते हैं, और वो कटिंग जो है रेनी सीजन के बाद कर सकते हैं, तो इसकी जो है सही शेप बन जाती है। और इन पर जो आप ये देख रहे हैं, इन्हें कोन कहा जाता है। ये मार्च और अप्रैल के टाइम पे गर्मियों के दिनों में लगना शुरू हो जाते हैं, और अगस्त से लेके अक्टूबर तक ये पककर तैयार हो जाते हैं। तो शुरुआत में तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन पकते पकते ये काले भूरे से रंग के हो जाते हैं। इससे पहले कि ये कोन फटकर ज़मीन पर बिखर जाएं, तो इन्हें तोड़कर इनके बीजों को इनके अंदर से निकाल कर 1-2 दिन धूप में सुखाकर इन्हें स्टोर कर लेना चाहिए। इन्हें धूप में इतना ही सुखाएं कि इसमें 10% तक नमी बाकी रह जाए। उसके बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। और समर सीज़न इसके लिए ग्रोइंग का बहुत अच्छा टाइम होता है। मई जून में इसके लिए सीड से ग्रो करने का सबसे सही समय होता है। तो सीड से ग्रो करने के लिए आप सिंपल गार्डन सॉइल में भी इसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोकोपीट में इन्हें लगाते हैं तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, या यूँ कहें कि ये बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। और चाहे तो मानसून में भी इन्हें लगा सकते हैं। और कटिंग से लगाने के लिए इसकी करीबन 5 से 6 इंच की कटिंग लेकर किसी शार्प ब्लेड से काटकर 1-2 बार की धुली हुई जो सैंड होती है, रिवर सैंड को 1-2 बार अच्छे से वॉश कर लें पानी में। फिर उनमें इन कटिंग्स को हार्मोन पाउडर लगाकर लगा देना चाहिए। फिर कुछ समय उन कटिंग्स को शेड में रखें, उसके बाद सेमी शेड में रखें। फिर उसके बाद आप फुल सनलाइट में उसे रख सकते हैं। और जब रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें। तो अच्छी तरह से रूट्स निकलते निकलते 3 महीने लग जाते हैं। और जब आप सीड और कटिंग से तैयार प्लांट को किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करते हैं तो गार्डन सॉइल के साथ काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला सकते हैं। अगर कोकोपीट नहीं है तो रिवर सैंड मिला सकते हैं। और अगर मिट्टी ज़्यादा चिकनी है, जिसमें पानी ठहर जाता है, ड्रेनेज नहीं हो पाता है जिससे, तो उसमें आप सैंड भी अच्छे से मिला सकते हैं। मतलब सॉइल को वेल ड्रेन बनाना है। और लगाने के बाद 5-6 दिन शेडी एरिया में रखें, फिर सेमी शेड में, और कुछ समय बाद जो है 4 से 5 घंटे की धूप में इन्हें रख सकते हैं। और इसमें पानी के लिए गर्मियों में सुबह शाम दोनों टाइम भर भर कर इसको पानी दें। पॉट को पानी से फुल कर देना चाहिए ऊपर तक, और इसकी मिट्टी बिल्कुल भी सूखने नहीं चाहिए, और इसमें मतलब मॉइस्ट बना रहे। और अगर इसमें पानी कम पड़ेगा इसमें, तो इनकी लीव्स जो है ब्राउन सी हो जाती हैं।
और पानी गमले में थोड़ा ठहरने के बाद ड्रेनेज होल से बाहर आ जाना चाहिए। अगर पानी गमले में ठहरा रहेगा तो इनकी रूट्स गल जाएंगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इनकी पत्तियों के ऊपर पानी से स्प्रे भी कर देना चाहिए करीबन हफ्ते में 1-2 बार, ताकि इसमें नमी बनी रहे। महीने में 1 बार इस प्लांट को खाद ज़रूर देनी चाहिए। गोबर का पुराना खाद हो तो अच्छा है, और उसे आप लिक्विड फॉर्म में भी इसे दे सकते हैं, और अगर सूखा देना चाहें तो सूखा भी दे सकते हैं। पॉट की साइड से 2-3 इंच तक मिट्टी हटाकर उसमें कंपोस्ट मिलाकर फिर वापस उसी में डाल दें, लेकिन तने से दूर। तने को छोड़कर चारों तरफ इस मिक्सचर को डाल दें, जिससे इसकी पत्तियां भी हमेशा ग्रीन रहेंगी और प्लांट की भी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो विंटर के समय इसमें ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है, उस समय ये डोरमेंसी में रहता है, तो ज़्यादा पानी देने से ये ख़राब भी हो सकता है। उस समय इसे धूप में ज़रूर रखना चाहिए और पाले आदि से बचाना चाहिए, और इसमें कम से कम पानी देना चाहिए। और जब रेनी सीजन बीत जाए उसके बाद इस प्लांट को शेप में कटिंग कर देनी चाहिए, इसकी शेप बना लें अच्छे से। और अगर इस प्लांट में किसी भी तरह के कीट लग जाते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डालकर और उसमें 4 से 5 ड्रॉप हैंड वॉश की मिला लें, अच्छे से मिक्स करके इस पूरे प्लांट में स्प्रे कर दें। और एक बात और ध्यान में रखें कि जब भी आप प्लांट लेकर आएँ तो हमेशा इसे पेयर में लेके आएँ, और अगर किसी वजह से एक प्लांट सूख जाता है तो तुरंत दूसरा प्लांट लेकर आ जाएं। और वैसे भी जब आप इन्हें सीड से ग्रो करोगे तो आपके पास ये बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं गिफ्ट के तौर पे। तो चलिए मैं आपको इनके सीड्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जुलाई का लास्ट वीक है और इस समय मुझे इस पर ये जो कोन दिख रहे हैं ये थोड़ा सा फटे हुए से हैं। तो एक तो मैंने निकाल लिया था कल ही, तो ये दूसरा मैं आज आपके सामने निकाल रही हूँ। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा ये कटा हुआ सा लग रहा है, तो इसे मैं निकाल के देखती हूँ कि इसके अंदर सीड तैयार है या नहीं। तो ये देखिए इसके अंदर ये सीड मिल गए हैं मुझे, और इस तरह से दिखते हैं ये सीड। देखिए तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं, इसे आप लगा सकते हैं। इन्हें आप पहले सुखा लें, फिर स्टोर करके जो इनका ग्रोइंग टाइम है उस समय इन्हें सीड से तैयार कर सकते हैं इस प्लांट को। ऐसे प्लांट को हमें अपने घर पे ज़रूर रखना चाहिए, जिसका धार्मिक महत्व भी हो और जिसका मेडिसिनल यूज़ भी हो। इस खूबसूरत से प्लांट को आप ज़रूर लाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।